गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरा नाम इंद्रजीत, मैं आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मिस्टर ट्रंकी में। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक हुए हैं। और हम आज जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी FCIT, उस सीरीज़ का आज हम 4th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा जो कंप्यूटर है उसकी हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कब कंप्यूटर कैसे अस्तित्व में आया, कब अभी जो लेटेस्ट में कंप्यूटर चल रहा है वो अभी तक कैसे उसका सक्सेसर रहा है, क्या शुरुआत रही है, तो वो सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। तो हमारा जो FCIT है, तो पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हमारा FCIT फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, FCI और ये T, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले इसमें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक हुआ। अब बात करते हैं कंप्यूटर हमारा कैसे अस्तित्व में आया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो हमारा कंप्यूटर है वो पहले से ही ऐसे रहा है कि जैसे ही बना भाई सीधे विंडोज़ आ गई, सीधे कुछ हुआ है। कंप्यूटर ऐसे तो रहा नहीं। तो कंप्यूटर की एक बेसिक शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी कि कंप्यूटर जो है हमारे आज से करीब 2000 या 3000 साल पहले अस्तित्व में आया। जो कि सबसे पहले कंप्यूटर आविष्कार हुआ था किसके जरिए? हमारे चार्ल्स बेबेज के जरिए। जो कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं वो हमारे चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। ठीक है, द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो जो हमारे कंप्यूटर के फादर हैं वो चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, अब पहला कंप्यूटर कैसे आया था? तो पहला कंप्यूटर आया था वो चार्ल्स बेबेज ने जो हमारे बनाया था। तो हमारे पहला कंप्यूटर आया था अबेकस। अब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बचपन में, जो लोग हम लोग वो खेलते हैं ना, एक स्लेट टाइप की होती है जिसमें वो कुछ गुरिये डले होते और वो छोटे छोटे मोती टाइप के होते हैं, उनको खिसका के हम लोग काउंटडाउन किया करते थे। तो उसी को हम बोलते हैं अबेकस। अबेकस कई लोगों ने नहीं देखा होगा, तो मैं कुछ ऐसे बता देता हूँ कि अबेकस होता कैसे। तो यहाँ पर कुछ एक कोई बोर्ड रहता था जिसमें बहुत सारे यहाँ पर डंडियाँ होती थी, लोहे के वायर लगे होते थे। इसमें क्या होता था, तो छोटे छोटे गुरिये बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ये छोटे छोटे मोती होते थे जिनसे हम अपनी काउंटिंग पूरी करते थे। ठीक है, इन्हें ऊपर नीचे इसको चलाने का एक नियम होता है, जिसका मतलब तरह तरह के अलग अलग नियम होते हैं, जोड़ने के लिए अलग, घटाने के लिए अलग और गुणा करने के अलग। इससे सारी चीज़ें पॉसिबल थी। ठीक है, ये हमारा क्या था? अबेकस था। इसका आविष्कार जो था हमारे चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर की श्रेणी में आया था, जो कि क्या करता था? कैलकुलेशन करने में एकदम सक्षम था। ठीक है, किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकता था, प्लस हो, माइनस हो, जो मतलब गुणा हो या फिर भाग हो, ये सारी तरीके की कैलकुलेशन ये कर सकता था। ठीक है, तो इसका आविष्कार आज से करीब 2000 या 3000 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर का जो है अस्तित्व धीरे धीरे होता आया है। और आज हमारे पास जो लेटेस्ट कंप्यूटर वो इसी तरीके से कई बदलावों के चलते हुए आज हमारे पास ये हमारे हाथ में जो फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, वो भी एक कंप्यूटर कहलाता है। तो क्या हुआ? चार्ल्स बेबेज के इसके फादर माने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब बात करते हैं उसके बाद क्या क्या आया। तो उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास कंप्यूटर में चार्ल्स बेबेज के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप लोगों ने अभी क्या बोलते हैं, नेपर बोन्स देखा होगा। अब नहीं देखा है तो मैं ये बता देता, तो आप लोगों ने कई सारे देखा होगा। मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है पहले से। अगर आप लोगों को ग्राफिकली समझना है कि कैसे दिखता है, तो मैंने वो वीडियो बहुत पहले अपने चैनल पर डाल रखी नहीं है, तो मैं आपको आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगा, या फिर एंड ऑफ द स्क्रीन में जो वीडियो होता है वहाँ पर मैं आपको इसके वीडियो दे दूँगा। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता था, नेपर बोन्स क्या होता था, ये भी काउंटडाउन के लिए काम होता था। इसका भी इसके अबेकस के बाद इसका निर्माण हुआ था। तो अभी ये दिखता कैसे था, जो हमारा था नेपर बोन्स। ठीक है, अब इसके नाम में ही पता चल रहा है कि बोन्स मतलब हड्डियाँ, कुछ हड्डियों से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये कुछ खानों का जैसे सेट होता है, जैसे यहाँ पर कुछ खाने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो खाने हैं ये बोन्स यानी कि किसी हड्डी के ऊपर बनाए जाते थे।
जो कि क्या थी, काउंट डाउन करने के लिए ये भी जोड़ गुणा भाग या घटाए जैसी कुछ कैलकुलेशन कर लेता था, ठीक है। लेकिन ये सब खाली जोड़ने के काम में ही आता था, ऐसा माना जाता है। अभी किसने देखा, जिसने चलाया उसका पता नहीं। अब हमने तो जो पढ़ा है वही बताएंगे। तो यहाँ पर जो था नैप और बोन्स कुछ इस तरीके का दिखता था, जिसमें क्या होते, बहुत सारे खाने होते और इसमें तरह तरह की गिनती लिखी होती थी, मतलब नंबर यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ ऐसे और कुछ ऐसे कुछ ऐसे, कुछ खाने ऐसे होते थे जो क्या थे, नंबर ऑफ अलग अलग नंबर पर डिपेंड करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी कुछ इस तरीके की बदी, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 ऐसे कुछ नंबर लिखा होते थे। इसे हम नैप और बोन्स बोलते थे। अब इसका कैसे यूज होता था कि यहाँ पर जो भी संख्या थी, आप इसे शायद हो सकता है देखने में, तो मतलब जो पिक्चर्स होती है वो देखने में ऐसी लगती है कि ये जो नंबर थे आप यहाँ से हटाकर आप अपना जो है नंबर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसको अपने हिसाब से फिक्स करते थे, ठीक है। ये ऐसे काम करते थे। इसका आविष्कार जो किया था वो जॉन नेपर ने किया था, ठीक है। जॉन नेपर जो इसके नाम मतलब जनक माने, जिन्होंने इसे बनाया, ठीक है। तो वो जॉन नेपर थे, ठीक है। इसके बाद आ जाते पास के लाइन। अब पास की लाइन आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता दूँ। पास की लाइन भी सेम इसी तरीके से काम करता था। वो क्या होता था, एक बॉक्स होता था पेंसिल, जैसे हमारे पास कुछ घड़ी टाइप के बॉक्स होते हैं, पेंसिल बॉक्स टाइप के, तो लकड़ी का एक बॉक्स होता था। उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटी छोटी वॉचेस टाइप के कुछ मैकेनिज्म लगा होता था, जिसे मूवमेंट करने से हमें अपना नंबर फिक्स करना होता था। और लास्ट में जब नंबर फिक्स कर देते तो टोटल उसका जो एड ऑन होता था वो उसको स्क्रीन पर दिख जाता था। क्या होता है, जैसे मैकेनिकल हमारे वो मोटरसाइकिल में वो घड़ी नहीं होती है, तो उसमें जो नंबर चेंज होते थे तो सेम उसी मैकेनिज्म पे ही काम करता था। तो ये पास के लाइन था हमारा, जो कि हमारा ब्लेज पास्कल ने बनाया था, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे था कि यहाँ पर एक बॉक्स होता था, ठीक है। यहाँ पर 3D एनिमेशन बनाने आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं। कुछ ऐसा बॉक्स होता था, यहाँ पर कुछ घड़ियाँ टाइप की होती थी, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर कुछ नंबर चेंज होते रहते थे उसी के अकॉर्डिंग। जब हम फाइनल रिजल्ट मतलब जो भी नंबर यहाँ पर डायल कर देते यहाँ पर, तो क्या था, आप उसका फाइनल रिजल्ट आप उसका देख सकते थे जो भी आप करते हैं। तो ऐसे कुछ हमारा जो पास के लाइन दिखता था, ठीक है। ठीक इसके बाद अब जो हमारी हिस्ट्री में थोड़ी और बदलाव हुए, तो बदलाव करते करते फिर इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने दोबारा क्या बोलते हैं, एक इंजन बनाया जिसको डिफरेंशियल इंजन बोला जाता है, ठीक है। तो जो कि ये मतलब भाप इंजन भी आप बोल सकते हैं, ये जो भाप पे स्टीम पे काम करता था, ठीक है। तो इसका काम क्या था कि जो ये कैलकुलेशन वगैरह काम था ये खुद से कर लेता था, लेकिन क्या है, भाप के जरिए इसको कुछ इंजन की मैकेनिज्म की ऐसा मतलब बनाया गया था कि जो भाप के जरिए खुद से आप उसको नंबर देते थे और वो भाप के जरिए जो मैकेनिकली वो वर्क करता था। तो उसका कुछ आकार आपको मैं इमेज दे दूँगा यहाँ पर, नहीं तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन गूगल सर्च कर लीजिए कि जो हमारा क्या था डिफरेंशियल इंजन था चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया, वो कैसे दिखता था, ठीक है। वहाँ पर आपको देखकर अच्छे से आइडिया लग जाएगा। उसमें कुछ मैकेनिकल ऐसे कुछ बिल्डिंग टाइप की होती थी, मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग टाइप की होती थी, वो उसमें बहुत सारा मैकेनिकली वर्क सामान लगा होता था जो कि भाप इंजन कहलाता था। उसमें भी आप सारी कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है। और उसके बाद भी फिर एक और चार्ल्स बेबेज द्वारा इंजन बनाया गया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। अब उस इंजन का काम कुछ नहीं था, वो कैलकुलेशन नहीं करता था। बेसिकली उसका काम था वो भी सेम इसी की तरह दिखने में था, बस थोड़ा छोटा था, कि वो जो क्या होता था डेटा को स्टोर करता था किस में, पंच कार्ड में। अब पंच कार्ड क्या चीज़ होती, तो एक कार्ड हमारा पेपर होता है, ठीक है। ये एक हमारा पेपर होता है जैसे ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे लेटर बने होते थे, जो भी लेटर हो 1 2 3 मान लिया, उसी में A to Z मान लिया। तो जब उस डेटा को सेव करना होता तो पंच कार्ड के जरिए मशीन में, तो वहाँ पर क्या होता था, पंचिंग मशीन एक कार्ड में होल कर देते, वहाँ का लेटर वहाँ से हट जाता था, यानी कि वो मिट जाता था। तो जब हम उसे अपने सीक्वेंस पे सेट करते थे तो हमें पता चलता था कंप्यूटर में कि हमारा जो कौन सा लेटर है वहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो यानी कि वहाँ से वो जो लेटर गायब होता तो वो मशीन द्वारा उससे आइडिया लगा लिया जाता था कि हमारा जो नंबर इस कार्ड में नहीं प्रिंट हुआ है, यानी कि वो नंबर उसमें सेव हो गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ कार्डों की लिस्ट बनती जाती थी और जो उसके डेटा में स्टोर होते जाते थे, फिर उस सूचना को इकट्ठे दोबारा देख सकते थे उसी कंप्यूटर के जरिए। तो इसको हम पंच कार्ड बोलते थे, यानी कि पंचिंग मशीन के जरिए जिस नंबर को हम पंच करते थे वहाँ पर होल हो जाता है, ठीक है। तो ये पंच कार्ड का काम था। अब ऐसे ही करते करते हमारे पास बहुत ज़्यादा
जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आया कंप्यूटर का, बहुत सारे बदलाव हुए। बदलाव में जैसे क्या करते हैं, तो अभी हमने देखा IBM के बहुत सारे कंप्यूटर, शुरुआत में IBM आई, एप्पल आया, जिन्होंने क्या किया अपने अपने सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। जो भी अपने मतलब कंप्यूटर्स बनाए जो IBM ने बनाया, तो IBM का एक कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद एप्पल ने अपना मार्केट में कंप्यूटर लॉन्च किया। और उसके बाद जैसे ही विंडोज़ सिस्टम आ गए, तो विंडोज़ ने क्या किया, सबसे पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो XP विस्ता, यानी कि XP जो हमारी है वो 2000 के और पहले लॉन्च हुई थी। फिर उसके बाद विस्ता आई, उसके बाद 2000 के आसपास हमारी जो है विंडोज़ 7 आ गई, ठीक है। वो 2009 के आसपास हमारी जो है विंडोज़ 7 आ गई, ठीक है। जो अभी आजकल तो जो करंट वर्जन चला है विंडो का, विंडो 11 हो गया, 12 भी आने वाली है। तो ऐसे कुछ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आए। उसके पहले माइक्रो प्रोसेसर भी आए, इंटेल ने जो थे अपने माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में उतारे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिस्टोरिकल मतलब जिसने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि कंप्यूटर जो हमारा है वो ऐसे ही नॉर्मली एकदम से जो कंप्यूटर बन के नहीं आया, वो धीरे धीरे ही बढ़त करके चलता गया और धीरे धीरे उसमें अपग्रेडेशन हुए, तब फिर चल के हमारे पास जो आजकल हमारे हाथ में मोबाइल है वो आया है, ठीक है। तो इंटेल ने भी बहुत सारी चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर में पेंटिनम प्रोसेसर मार्केट में उतारे। और उसके बाद भी उसने बहुत सारे आज जो लेटेस्ट में चल रहा है प्रोसेसर में अगर बात करते हैं तो i9 चल रहा है लेटेस्ट में, ठीक है। 3rd या 12th जनरेशन चल रहा है, ठीक है। 3rd आने वाला मतलब 13 आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर का जो है इतिहास रहा है। और उसके पहले अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे बहुत सारे आए हैं, विंडोज़ के अलावा भी आए हैं, जैसे लाइनक्स आया, उबंटू आया। ये सारे सिस्टम अपग्रेड होते रहे, वो अपनी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। तो ऐसा कुछ हमारे कंप्यूटर का इतिहास रहा है। हमने जाना कि कंप्यूटर का कैसे इतिहास मतलब रहा है, कैसे अपग्रेडेशन हुए। तो अब इसके फादर, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोगों ने शुरुआत में मैंने आपके कंप्यूटर के फादर का नाम बताया था, तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कंप्यूटर के जो जनक यानी कि फादर मानी जाती है वो कौन थे, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, अपना अपना कमेंट दीजिए कि कंप्यूटर के जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो उनका नाम क्या है, ठीक है। और ये आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं कि जो कंप्यूटर है मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि जो हमारे पास है विंडो XP थी, ठीक है। विंडो XP वो कब आई थी, मतलब किस डेट में आई थी। अगर आप इसका कमेंट में आंसर देते हैं तो मैं भी आपको, अगर आप नहीं बता पाते तो मैं भी आपको कमेंट में ये आंसर पिन कर दूंगा। बाकी आपको ये मुझे आपके लिए क्वेश्चन है कि जो विंडो XP थी वो कब आई थी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपका आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।